श्रम कार्ड के चालू होने के बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर के श्रमिकों के लिए और एक खुशखबरी है। अभी उनके लिए एक पेंशन योजना चालू कर दिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, और इसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसके तहत आपको जब भी आपका उम्र 60 ईयर्स से ज़्यादा 60 साल से ज़्यादा हो जाता है तो आपको मंथली 3000 करके पेंशन मिलना चालू हो जाता है। इसमें आप जब भी कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं, पैसा रखते हैं, तो सेम ही पैसा उसी अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से भी दिया जाता है। जैसे कि सैलरी होल्डर्स को पीएफ अकाउंट अलॉट किया जाता है, सेम तरीके से ही ये आप खुद ही खोल पाते हैं और खुद ही इस अकाउंट को देख भी पाते हैं। इस वीडियो में इस स्कीम के तहत जो जो सूचनाएं आपको जानने की ज़रूरत है, सभी कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो सुविधाएं क्या क्या होगा, कैसे आपको इसको अप्लाई करना होगा, किस साल में जाकर आपको कितना रुपए रखने से कितना फ़ायदा हो सकता है, मंथली आपको कितना मिल सकता है पेंशन के तहत, और अगर आपको यहाँ पर कुछ भी हो जाता है तो आपके फैमिली मेम्बर को कैसे टाइप का पेंशन मिलेगा, सभी कुछ जान लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को स्किप कहीं पर भी मत कीजिए, पूरी तरह से इस इन्फॉर्मेशन को आप जान लीजिए। स्कीम का जो भी डिटेल्स हैं वो आपको इस साइट में मिल जाएगा, जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर चेक करवा देती हूँ। देखिए, ये स्कीम चालू हुआ है, उसके बाद में ऑलरेडी यहाँ पर 4,04,937 रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ में आपको मिल जाता है। लेकिन पहले हम थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ पर चेक कर लेते हैं। डिटेल्स सेक्शन में जाने के बाद ही यहाँ पर आपको पहले दिख जाएगा कि ये स्कीम क्यों लॉन्च किया गया है। ये जो स्कीम है, ये आपको ओल्ड एज प्रोटेक्शन देगा और सोशल सिक्योरिटी देगा। जब आप काम करने के काबिल नहीं रहेंगे, तब आपका जो खर्चा होगा वो मंथली आप इसी स्कीम के सामने ले पाएंगे और आपका जो पेंशन है रेगुलरली आता रहेगा। जो मैच्योरिटी जब होगा इस स्कीम का, तो आप ये 3000 मंथली पेंशन करके पा सकेंगे। और अगर कभी भी आपका कुछ हो जाता है इस दौरान, तो आपका जो भी नॉमिनी है, वो अगर स्पाउस है तो उनको 50% फैमिली पेंशन मिलता रहेगा। मतलब 1500 करके वो पाते रहेंगे। ये जो स्कीम है, ये ट्रिब्यूट टू द वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, जैसे कि जो आपका असंगठित क्षेत्रों में जो जो वर्कर्स हैं, उनके लिए 50% नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो परसेंटेज है वो कंट्रीब्यूट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और जो एप्लीकेंट है, उनका देखिए एज होना चाहिए 18 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स के बीच में। और ये जो कंट्रीब्यूशन होगा वो आप मिनिमम 55 रुपीज़ और मैक्सिमम 200 रुपीज़ तक कर पाते हैं। और आपका जब भी एज 60 हो जाता है तो ये स्कीम ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और आपका पेंशन पाना चालू हो जाता है। देखिए, यहाँ पर और बताया जाता है कि जब भी आपका 60 इयर्स हो जाता है तो आप पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो आपका जो भी बैंक अकाउंट दिया हुआ होगा उसमें ये पेंशन आता रहेगा। इसमें एलिजिबिलिटी में और एक चीज़ बताया जाता है कि देखिए, पहला ही जो क्राइटेरिया है वो है आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़रूर होने चाहिए। आपका एज जो है 18 टू 40 इयर्स में होना चाहिए। और मंथली इनकम जो है आपका 1500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका कोई भी ईपीएफओ, एनपीसी, सॉरी एनपीएस या फिर ईएससी एस अकाउंट जो है वो नहीं होना चाहिए। मतलब आप कभी भी प्रोविडेंट फंड होल्डर नहीं होने चाहिए। आप इनकम टैक्स कभी भी नहीं देने चाहिए। और आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए और एक सेविंग बैंक अकाउंट या फिर जनधन अकाउंट अगर आपके पास है, तब भी ये काम कर जाएगा। यहाँ पर देखिए, कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। ये एक फैमिली पेंशन स्कीम है। सब्सक्राइबर मतलब कि आपने जो जो भी अकाउंट खोलेगा उनको यहाँ पर सब्सक्राइबर बोला जाता है। और 50% उनका पेंशन फैमिली पेंशन के रूप पर उनका हस्बैंड या वाइफ जो स्पाउस होते हैं उनको दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ क्लॉज आपको मैं बताना चाहूँगी। देखिए, यहाँ पर क्लियरली बताया जाता है कि अगर ये स्कीम आप छोड़ देते हैं और वो भी 10 साल के कम टेन्योर में, मतलब आपने जो स्कीम किया है वो 10 साल क्रॉस नहीं करता है, आपका पेबल अमाउंट जो है वो तब क्या क्या किया जाएगा, उसका जो सेविंग्स रेट इंटरेस्ट होगा वही सिर्फ आपको दिया जाएगा। गवर्नमेंट इस पर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। अगर आप कभी 10 इयर्स कंप्लीट कर देते हैं और आपका 60 इयर्स तक
नहीं होता है, 10 ईयर्स कंप्लीट होता है, लेकिन 60 ईयर्स तक आप ये कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, पैसा जमा नहीं करते हैं, तो आपका जो एक्युमुलेटेड इंटरेस्ट होगा उसके साथ जो पेंशन फंड का इंटरेस्ट होगा सिर्फ वही आपको दिया जाएगा। फिर देखिए, अगर बताइए यहाँ पर और भी जाता है कि सब्सक्राइबर जो हैं वो रेगुलर कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो क्या होता है, वो उनका देहांत हो जाता है, तो उसका स्पाउस जो है वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं सेम तरीके से ही, तो उनको भी बाद में इसका बेनिफिट वैसे ही दिया जाएगा जैसे आप दे रहे थे। और अगर आपका डेथ हो जाता है, जो सब्सक्राइबर होता है, तो उसका जो स्पाउस है वो एंटाइटल होते हैं, मतलब क्रेडिट पाने के लिए जो फंड है वो उनके अकाउंट में दे दिया जाता है। मंथली कंट्रीब्यूशन सेक्टर में आकर यहाँ पर आप क्लियरली चेक कर पाएंगे 18 ईयर्स अगर आपका एज है तो आपका जो सुपरएनुएशन एज होगा वो 60 होगा, ऑटोमेटिकली ये 60 ही होगा। और यहाँ पर देखिए मेंबर्स कंट्रीब्यूशन आपका 55 रुपीज़ होता है। अगर आपको 3000 का पेंशन पाना है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 55 करके आपको देना है और गवर्नमेंट आपको और 55 देता है, तो ये 110 बन जाता है। तो ऐसे तरीके से ही अगर आपका एज अभी 25 ईयर्स है तो आपको अभी कंट्रीब्यूट करना होगा 80 रुपीज़ करना होगा, और गवर्नमेंट भी आपको 80 रुपीज़ ही कंट्रीब्यूट करेगा, तो यहाँ पर 160 रुपीज़ करके आपके अकाउंट में मंथली जमा होता रहे। आप 40 साल के हैं अभी, तो आपका यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे हाईएस्ट हो जाता है 200 रुपीज़ का, और गवर्नमेंट भी आपको 200 रुपीज़ करके नेक्स्ट 20 ईयर्स तक पेंशन अलॉटमेंट करता रहेगा। और ये आपके अकाउंट में 400 करके जमा होता रहेगा हर महीने, और ये जब भी आपका हो जाता है तब देखिए आपको हर महीने 3000 करके मिलता रहेगा। अभी अप्लाई का प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ में आपका जो ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप सेल्फ एनरोलमेंट या फिर CAC VLE के थ्रू में भी कर सकते हैं। सेल्फ एनरोलमेंट में आपका सिर्फ मोबाइल नंबर और OTP होने से ही आप कर पाएंगे, तो हम अभी सेल्फ एनरोलमेंट में आपको चेक करवा देते हैं। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है, देते ही यहाँ पर आपको नया एक पेज इशू होगा जहाँ पर आपको नेम, ईमेल एड्रेस और कैप्चा को फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद जनरेट OTP में यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा। देखिए अभी OTP आपके मोबाइल नंबर पर चला गया है। यहाँ पर आपको OTP को डाल देना है और प्रोसीड में क्लिक कर देना है। योगी मानधन योजना, किसान योगी मानधन योजना, NPS अकाउंट कौन सा आपके अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। अभी आपको क्या करना है, एनरोलमेंट सेक्शन में चले जाना है। पेंडिंग का सेक्शन भी यहाँ पर ही आपको पता चल जाता है। अगर आपका एप्लीकेशन कहीं पर भी रिजेक्ट होकर रह जाता है या फिर इनकम्प्लीट के सेक्शन में आ जाता है तो यहाँ पर आपको मिल जाता है, और कंप्लीटेड जो होगा वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। अपडेट यहाँ पर आप कर सकते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। आपने अकाउंट में कितना पैसा डाला है और कितना पैसा आपके अकाउंट में अभी है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। एनरोलमेंट के सेक्टर में देखिए हमने अभी देखिए यहाँ पर हमें करना है श्रम योगी योजना में। अभी श्रम योगी योजना में यहाँ पर आ जाता है सब्सक्राइबर का आधार नंबर, सब्सक्राइबर का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर उनका क्या है, फिर स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है। नीचे आ जाते हैं कि एक मिनट देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर आप नॉर्दर्न रीजन से बिलोंग करते हैं तो नॉर्दर्न रीजन का फिलअप करना होगा। अगर नॉर्दर्न रीजन में आप बिलोंग नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको नो दे देना होगा। हम नॉर्दर्न रीजन में बिलोंग नहीं करते हैं तो इसको यहाँ में नो देना होगा। और देखिए यहाँ पर सब कैटेगरी में आ जाता है कि आपका कास्ट क्या है। फिर देखिए आपका अगर कोई भी NPS, ESIC या फिर EPFO अकाउंट है तो आपको यहाँ पर येस देना है, अदरवाइज नो दे देना है। अगर आप टैक्स पे करते हैं तो येस या फिर नो दे देना है। अगर आपका ऑक्यूपेशन क्या है वो आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर हम और कुछ डिटेल्स आपको मांगा जाएगा जो है कि ई-श्रम UAN कार्ड अगर आपके पास में अभी है तो आपको उस नंबर को यहाँ पर दे देना होगा, और आई हियर बाय डिक्लेयर में क्लिक करके सबमिट बटन में क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने ये पेज आ जाता है जहाँ पर आपको आधार नंबर, सब्सक्राइबर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो डिटेल्स आपने फिलअप किया है वो वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है। और यहाँ पर सिलेक्ट ऑथेंटिकेशन टाइप FMR, मतलब कि आपका फिंगरप्रिंट से ये ऑथेंटिकेट होगा। OTP आपको OTP से यहाँ पर ऑथेंटिकेट करना होगा, और आइरिस मतलब आपकी आई बॉल के ऊपर
जो फिंगर जैसे कि आधार सेंटर में रहता है, जो कैमरा रहता है उसके ऊपर। तो हमें तो ये सब ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ ओटीपी का ऑप्शन ही हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमें वेरीफाई यूजिंग बायो ऑथेंटिकेशन करना है और देखिए यहाँ पर हमें ये ऑप्शन मिल जाता है ओटीपी के थ्रू में, जो हमने क्लियर कर लिया है। अभी टोकन नंबर हमें इशू हो चुका है और जनरेट ओटीपी में हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने और एक ओटीपी आ जाता है, इसको आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। ओटीपी के सक्सेसफुल वैलिडेशन के बाद अभी आपको दिया जाएगा अकाउंट डिटेल्स का सेक्शन। अकाउंट डिटेल्स में आईएफएससी कोड, बैंक का नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर और कंफर्म अकाउंट में आपको क्लिक कर देना है और उसमें डिटेल्स को फिलअप करने के बाद अभी नॉमिनी डिटेल्स का सेक्शन आ जाता है, जहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस देना है, आप मैरिड है या अनमैरिड, नॉमिनी का नेम क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी का क्या होगा, स्पाउस नेम अगर आपका अवेलेबल है तो, रिलेशनशिप विद नॉमिनी आपका क्या है, गार्जियंस नेम अगर आप माइनर है, जैसे कि नहीं होना चाहिए क्योंकि 18 ईयर से नीचे आप इसको ओपन नहीं कर पाते हैं। अभी देखिए ये सब डिटेल्स के नीचे ही आपको मिल जाता है कि आप मंथली पेमेंट करना चाहेंगे, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या फिर ईयरली पेमेंट करना चाहेंगे, और आपका जो डिटेल्स है पेमेंट का वो भी नीचे आपको शो हो जाता है। ये जो डिटेल्स हैं वो आपको शो हो जाता है कि 76 रुपीज़, जैसे हमारे इस केस में 76 रुपीज़ है, 76 रुपीज़ हमें डालना है और गवर्नमेंट भी हमें 76 रुपीज़ ही यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगा। और इसके बाद में जो डिक्लेरेशन है उसको आपको क्लिक कर देना है और सबमिट एंड प्रोसीड में क्लिक करने के बाद ऐसे टाइप से एक फॉर्म आपके सामने आ जाता है जब भी आपका ये एप्लीकेशन सक्सेसफुली लोड हो जाता है या फिर सबमिट हो जाता है। सबमिट करने के बाद ये प्रिंट मॉडरेट फॉर्म करके, मैंडेट फॉर्म करके आपको प्रिंट करना होगा और ब्राउज करके इस प्रिंट को आपको फिर से दे देना होगा सिग्नेचर अपलोड करने के बाद। अभी यहाँ पर देखिए प्रोसीड का जो ऑप्शन आपको मिल रहा है, एनरोलमेंट के सेक्शन में जाकर वहाँ पर आईडी देकर आपका पेमेंट अगर डन हो जाए उसके बाद में आप प्रोसेस कर सकते हैं और आपका जो आईडी है, आईडी कार्ड है, जो ऐसे टाइप से कुछ दिखेगा वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको सभी कुछ डिटेल्स मिल जाता है, कितना करके आप जमा कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कितना मिल रहा है, कि किस डेट से जाकर आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, आपका जन्म तारीख, नाम वगैरह क्या है, सब कुछ के साथ एक नंबर भी आपको अलॉट किया जाता है। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो, होप कि आपके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर होगा अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हैं तो।